माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कुछ दिन पहले मैंने एक क्लास डाला था आदिवासी लोगों के बारे में, क्योंकि कई आदिवासी भाई लोगों ने ही मुझसे आग्रह किया, हम लोगों का जीवन ऐसा ऐसा है और एक क्लास हमारे लिए डाली, ताकि आपके क्लास कई लोग फॉलो करते हैं। आपके वचन सुन करके कई लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है। मुझे भी प्रेरणा मिला, क्योंकि मेरे विचार में सन 2000 से मैं झारखंड, छत्तीसगढ़ इस इलाका में हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में सेवा करते आ रहा हूँ, और मुझे एक सौभाग्य भी मिला है। मैं ऐसे कई आदिवासी घर में आदिवासी भाई बहनों के साथ खा पी करके रहा भी हूं, और इसलिए थोड़ा नजदीकी और जानकारी मुझे है क्या क्या कमियां हैं। मैं कई क्लास उसके ऊपर डाला है, तो इन लोगों का आग्रह के कारण मैंने कुछ पॉइंट, विशेषकर उन्होंने जो पेड़ की पूजा, वो त्योहार मनाने के विषय में और नशे के विषय में आदि आदि मेरे को बोला, उसका थोड़ा बोलिए, सिखाइए। तो इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा क्लास डाला था, और उस क्लास को देख करके कोई भाई ने मेरे से उल्टा एक सवाल किया, आपको क्या मालूम आदिवासियों के बारे में? ये पेड़ की पूजा करना हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कार है, और दारू पीना ये सब हमारा संस्कार है। ये बोल करके वो मेरे को और थोड़ा सोचने के लिए विवश किया। जैसे उन्होंने पूछा, हम लोग तो आदिवासी हैं। मेरे विचार में जो आदिवासी भाई बोल रहा है उनको खुद को मालूम नहीं होगा आदिवासी का क्या मतलब है, क्या है। अगर होते, जैसे हमारा केंद्र सरकार ने आदिवासी नाम को बदल करके वनवासी नाम डालने का बोला था कुछ, उसके ऊपर मैंने सुना था। आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है, ये हमें सबसे पहले जानने की जरूरत है। कौन है यह आदिवासी? आदिवासी इसका मतलब आदि से जो रहने वाला, मूल निवासी। मूल निवासी इसका मतलब हमारे देश का मूल निवासी जो लोगों को आदिवासी कहते हैं। सबसे पहली बात, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो भारत देश का है, उनको, जो मूल निवासी है, उनको आदिवासी कहते हैं। मैं इसका थोड़ा इतिहास को पढ़ने का प्रयत्न किया। अगर ये आदिवासी लोग ही मूल निवासी है, अन्य लोग कहां से कैसे, ये सब आदिवासी लोगों के विषय में भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। अफ्रीकन कंट्रीज से एक माइग्रेशन, ग्रेट ह्यूमन माइग्रेशन उसे कहा जाता है। इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर यही लिखा हुआ मिलेगा, ग्रेट ह्यूमन माइग्रेशन फ्रॉम अफ्रीका, ये लिखा हुआ मिलेगा। उसी से संसार के
नाना भागों में इस माइग्रेशन में लोग जाने लगे और ये करीब मेरे विचार में हजारों वर्ष पहले का कहानी है, आजकल कल नहीं है। और भारत देश के अंदर भी ये मूल निवासी जो लोग, आदिवासी लोग कहा जाता है 2000 वर्ष ईसा पूर्वी 2000 वर्ष पूर्व में उनका यहाँ उपस्थिति है कर करके। अब ये लोग कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में, विशेषकर पहाड़ी इलाका, जंगली एरिया में ये कैसे गया उसको भी मुझे पढ़ने के लिए मिला। ये जाने का पीछे का जब भारत देश के अंदर इंडो आर्यन ट्राइब्स जो आए वो थोड़ा सा और इनसे शक्तिशाली लगा। ये इंडो आर्यन ट्राइब्स आकर के ये करीब अब से 3000 वर्ष पहले, इसका मतलब BC 1000 के आसपास में कहीं हैं। इन लोगों के ऊपर, इन लोग जहां पर बसा हुआ है वहां से उनको भगाना शुरू किया, मारना शुरू किया। तब अपना जान बचा करके इन लोग पहाड़ी प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट साइड में, हमें मालूम है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा भागों में और मध्य प्रदेश, झारखंड, ऐसा बेल्टों में, वहां से जंगली इलाके की ओर लोग हट करके अपना जान बचा करके वहां की ओर गया। इस प्रकार उस एरिया में आदिवासियों की संख्या बढ़ने का कारण एक इतिहास के अंदर मुझे पढ़ने के लिए मिला। और हमारा भारत देश के अंदर ही करीब 700 ट्राइब्स है, आदिवासी में 700 ट्राइब्स, जिसमें 480 भाषाएं बोलते हैं, लोकल भाषाएं, 480 भाषा और 700 ट्राइब्स हमारे केवल भारत देश में है। उनमें मुख्यतः जो 3 ग्रुप है, भील ट्राइब्स हो गया, मुंडा ट्राइब्स हो गया या संदाल ट्राइब्स हो गया, ये लोग मुख्य ट्राइब्स हैं। और 2011 में जब सेंसस हुआ, आदिवासी लोगों का 104 मिलियन लोग, अर्थात हमारे देश के करीब 8.6% उनकी संख्या है। जब इस प्रकार इंडो आर्यन ट्राइब्स आकर के उनको भगाया गया, उस समय पर ये जंगलों में जाकर के या अन्य ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर के वहां अपना उपजीवन निर्वाह करने के लिए, चाहे खेतीबाड़ी किया हो या हंटिंग किया हो या फिशिंग किया हो या जंगल में रह करके अपना जान बचाने के लिए वहां रहा हो, इस प्रकार का एक जीवन जीते थे। यदि हम लोग पूरे दुनिया का जो संस्कृति को, कल्चर ये कैसे है, उसको अगर हम पढ़ाई करेंगे, हजारों मेरे ख्याल में लाखों वर्ष मनुष्य जंगली जानवर जैसे जीवन जीते थे। कोई संस्कार नहीं था, कोई संस्कार नहीं था इस प्रकार। इसके बाद हमें मालूम है प्रॉन्स ईयर आना, स्टोन समय आना, ऐसा ऐसा कर करके धीरे लोगों में थोड़ा संस्कार आना शुरू हुआ। उनका जीवन रीति, उनका विलेजेस बनना, बर्तन बनाना, पहले चाकू नहीं था, पत्थर से काटते थे, ऐसे ऐसे कर करके कई धीरे बढ़ते संस्कार लोगों में आने लगे और कल्चर्ड लोग बनना शुरू किया, कपड़ा पहनना शुरू किया, कपड़ा बुनना शुरू किया, काम करना शुरू किया, खनन करना शुरू किया। ये धीरे आया हुआ एक परिणाम है। और लोग एजुकेटेड नहीं था, इसलिए जब आंधी तूफान होता है, विशेषकर जो लाइटनिंग होता है,
इसमें जंगल वगैरह में रहने वाले इन लोग डरना शुरू हो गया। जैसे एक आंधी तूफान आया, पेड़ सब गिर रहा है, उस शक्ति को देखकर के घबराया। तब लोगों के मन में भय के कारण एक उस शक्तिशाली चीज को वो डरने लगे, उसको अपने से श्रेष्ठ मानने लगे। चाहे बाढ़ आ गया, उस पानी कहां से आ रहा है, क्या है उसका उनको मालूम नहीं है। तो मनुष्य में इस प्रकार धीरे धीरे वो डर भय के कारण उस शक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानना, उनकी पूजा करना शुरू किया। धीरे धीरे हमें मालूम है, नूह जल प्रलय के बाद, पोत से निकलने के बाद, उससे पहले कभी हमें देखता नहीं है, हमें देखने के लिए नहीं मिलता किसी व्यक्ति ने वेदी बनाया हो या बलि अर्पित किया हो। वहां पर हमने देखा, नूह ने देखा वो जल प्रलय कितना कठोर है, सारे संसार नष्ट हुआ, लेकिन ईश्वर ने हमें उस जल प्रलय से बचाया। इसलिए उस ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बलिवेदी बनाता है, बलि अर्पित करता हुआ। ईश्वर का भय डर मनुष्य में इस प्रकार बढ़ता हुआ हम देखते हैं। ये नूह के समय के पहले की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। तो लोग धीरे धीरे प्रकृति की पूजा करना शुरू किया। सूरज देख करके, उसका ताप देख करके उसकी पूजा करने लगा, या बाढ़ या आंधी तूफान को देख करके प्रकृति को पूजना शुरू किया। और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था उस समय पर, जंगल से जो पेड़ से कुछ मिल रहा है उससे खा करके, या उसकी छाया में सो करके, वो पेड़ मेरे लिए सब कुछ है, उसकी पूजा करना शुरू किया। जानवरों का दूध देने वाला या गाय कोई ले लीजिए, उससे सब कुछ, उसका इवन गोबर तक उपयोगी है, औषधि है, ये समझ करके उसकी पूजा करना शुरू किया। तो मनुष्य सृष्टिकर्ता को नहीं मिला तो सृष्ट वस्तुओं का पूजा करना शुरू किया। जिसने उन वस्तुओं की सृष्टि किया उसके बारे में उसको मालूम नहीं था, इसलिए सृष्ट वस्तुओं का पूजा करना शुरू किया। सब मनुष्यों का, मैं केवल आदिवासियों को नहीं बोल रहा, लेकिन मनुष्य में फिर विद्या ज्ञान आते 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 मनुष्य सब कुछ सीखने लगे, ईश्वर को ढूंढने लगे और ईश्वर का प्रकटीकरण शुरू हुआ। ईश्वर ने अनेकों रूप से प्रकट किया, तो लोग इस प्रकार विश्वासी बने। हमें मालूम है अब्राहम का बुलावा, वहां पर हम लोग उदाहरण ले सकते हैं। अब्राहम के जो लोग हैं, अब्राहम स्वयं अन्य देवी देवता इस प्रकार का प्रकृति का पूजा करते हैं, मतलब ईश्वर को सत्य रीति से उन लोग ढूंढ रहे थे। तो इस प्रकार ईश्वर पूजा करने वाले व्यक्ति को, लेकिन अन्य देवी देवताओं का पूजा कर रहा है, उसको ईश्वर ने विशेष रूप से प्रकट कर करके अपने लिए चुन रहा है, अलग किया है। तो एकमात्र ईश्वर में, जो सृष्टिकर्ता में विश्वास करने वाला बन गया, सृष्टि को की पूजा करने वाला अब सृष्टिकर्ता की पूजा करने वाला बन गया है। तो ज्ञान प्रकटीकरण ये सब आकर के मनुष्य सत्य ईश्वर को खोजने लग गया है। मुझे ये भी पढ़ने के लिए मिला है, यदि हम आदिवासी लोगों के जीवन में जाएं, कई इलाके में कई ट्राइब्स उन्हीं में रहते हैं, और केवल उड़ीसा में सबसे ज्यादा, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा ट्राइब्स रहने वाला देश है उड़ीसा। वहां पर मुझे 62 ट्राइब्स है करके बोला जाता है, आदिवासी का 62 ट्राइब्स केवल उड़ीसा में है। कुल मिलाकर के 700 ट्राइब्स पूरे भारत देश के अंदर है और 480 भाषा बोलने वाला है। तो उनमें कुछ लोग तो सत्य ईश्वर को धीरे धीरे पहचानना शुरू किया, लेकिन उनका कई गुण है। जैसे फॉरेस्ट में मैंने बोला, फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर्स कहा जाता है आदिवासियों को, जंगल को बचा कर रखने वाला। आज जंगल अगर है उनके कारण बचा हुआ है करके कहते हैं। और प्रकृति को नष्ट ना करने के लिए, प्रकृति के जैसे चाहते हैं उसी प्रकार नेचुरल
जो कंजर्वेशन नेचर का करने वाला। और दूसरा, बीमारी के लिए जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना, जंगल के पौधा, ये जड़ी बूटी, ये दवाई बनाना, ये सब इनका एक विशेषता में आता है। और लिटरेचर के मामला में भी कहानियों का इतिहास बताता है। इनमें से अनेकों ऐसा लिटरेचर इनका जो है मूल्यवान लिटरेचर। और कलाएं, डांस हो, म्यूजिक हो, ये सब, और कुछ पहनावा और कुछ भोजन, इस प्रकार कई चीजें वे लोग अपना तरीके से और अपना एक अलग, अन्य लोगों से एक अलग तरीके से उनमें कई गुण कुछ हम लोग देखते हैं। प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के साथ मिलकर के उसके अनुसार डांस, नृत्य, भोजन, ये सब कर कर के जीने वाला एक समुदाय के रूप में भी हम इतिहास हमें उन्हें बताते हैं। लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन आकर के, और हम क्रिश्चियनिटी को अगर बोले हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज आकर के इनके बीच में इन्हें पढ़ाना लिखाना जब शुरू किया, ज्ञान मिला, नौकरी करने लगे, पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पदों में कलेक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर्स बन रहा है। इस प्रकार पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े होकर के वो जो पुराना जीवनचर्या क्या था उसको छोड़ करके एक नए संस्कार में, उन्नति में बढ़ने वाला एक अच्छे खासे ग्रुप को भी हम इनके बीच में पाते हैं। लेकिन कुछ दुख की बात ये भी है, इतना एजुकेशन फैसिलिटी है, सब कुछ मिलने के बावजूद भी कुछ लोग अपने वो पुराना आदत को हम नहीं छोड़ेंगे। आज भारत देश चांद में पहुंच गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो एजुकेटेड नहीं है, स्कूल में ही नहीं गया है। कुछ लोग नशे को, विचार को, पाप का जिंदगी को अपना कल्चर बताता है। उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस प्रकार कई लोग क्रिस्तीय तो है। उदाहरण के लिए आज मणिपुर की हालत देख लो। मणिपुर के अंदर जो कुकी समुदाय का 90-95% कहा जाता है क्रिश्चियन है, लेकिन तलवार लिया हुआ है, हथियार लिया हुआ है, और जो नशे के जिंदगी है, पाप की जिंदगी है। क्रिश्चियन तो बना, बपतिस्मा तो लिया, लेकिन वो पुराना वो स्वभाव को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर है। पिछले क्लास में भी मैंने यही बोल करके दिया, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने थोड़ा और तरोली सीखा, इसके पीछे का कारण को भी ढूंढा, और इतिहास ये मैंने गूगल सर्च कर करके निकाला है, ये जो एस्टिमेट ये सब जो है। और इन लोगों को भारत देश जब स्वतंत्र हुआ 1950 में, बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा जब नियम कानून जब बनाया गया, उस समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आदिवासियों के उन्नति के लिए नियम बनाया गया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस समुदाय को लिस्टेड किया। लिस्टेड माने शेड्यूल्ड किया। इसलिए कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब बोल रहे हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब माने इनको लिस्टिंग किया हुआ है, इनकी उन्नति के लिए जो जमीन में रह रहा है वो दूसरे और ना हड़पे, इसलिए उसको लिस्टिंग किया हुआ, एरिया को मार्क किया गया, उनको शेड्यूल्ड किया गया। उनके जमीन जायदाद और अनेकों सुविधाएं उन लोगों का अपलिफ्ट के लिए, मतलब उन्नति के लिए बनाकर रखा। लेकिन कुछ लोग तो, हम तो आदिवासी है, हम लोगों का ये संस्कार है, दारू पीना है, व्यभिचार करना है, पाप की जिंदगी जीना है, ये बोल करके रहेगा तो उन्नति नहीं हो सकता है। हमारा एक संस्कार, कल्चर, जैसे उदाहरण के लिए मैंने इसलिए शुरू में बोला है,
मूल निवासियों को वनवासी बोलकर रखने के पीछे का पॉलिटिकल एक दुरुद्देश्य है, आपका उन्नति ना हो। क्रिश्चियनिटी इस क्षेत्र में आकर के विद्या दे करके, सिखा करके, फ्री एजुकेशन दे करके, स्कूल बना करके, घर बना करके, रोड बना करके कितना किया आपको मालूम है। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन समुदाय ईसा मसीह को दे करके यही कार्य किया। सब लोग एजुकेटेड बने, सब लोग सीखें। लोग आज चांद पर गया, हम आज भी अड़ियादारों में पड़े हैं। क्या कारण है? हम नहीं सुधरेंगे। दुनिया सब सुधर जाए, हम नहीं सुधरेंगे। यह हमारा हक है। ऐसा बोल करके अपने जिंदगी को, अपने आने वाले पीढ़ी को बर्बाद करने वाले लोग, यदि आज चांद पर गए हैं, हमारे बच्चे भी चांद पर जाने के योग्य बनाइए, मेहनत कीजिए उसके लिए, उन्हें एजुकेटेड बनाइए, उन्हें नौकरी के लिए बाहर निकालिए। हमारे जीवन को, हमारे परिवार को नाश करने वाले इन अड़ियादारों को दूर कीजिए। मैंने पिछले क्लास में भी मेरे विचार में कई उदाहरण उसके लिए बोल करके दिए। आज भी कई क्षेत्र में जो पुरुष लोग कहीं दूर चल करके आ रहा है, बैठेगा, स्त्रियां आकर के उनका पैर धोते हैं, तेल लगाता है, पता नहीं क्या क्या करते हैं, मेहमानों का स्वागत करते हैं। मैं पूछता हूं, उसी पत्नी अगर चल करके आया है, 4 घंटा चल करके आया, क्या वो पति जाकर के उनका पैर धोएंगे? उनका पैरों को मालिश करेंगे? वो भी छोड़िए। यही एजुकेटेड लोग हमारे बीच में अनेकों सिटियों में रह रहे हैं। मैंने आज तक एक को भी नहीं देखा है कोई पैर धो रहा हो। ये हमारा कल्चर है, तो इनके पास वो कल्चर कहां से चला गया? आप गांव में रहने वाले जो अनपढ़ है, जो इस प्रकार नाश में पड़ा है, केवल उन्हीं को कल्चर है क्या? आपको अच्छाई से मैं बाहर यानी खिलाफ नहीं बोल रहे, अच्छी चीजों को पकड़ो ना। मैंने इसलिए कुछ बातें बोल करके दिया है। आपका डांस, आपका आर्ट, आपका म्यूजिक, आपका पहनावा, आपका भोजन का तरीका, आपका जो जड़ी बूटी हो, इस प्रकार प्रकृति के साथ जो रहने वाला, प्रकृति को नष्ट ना करने वाला, फॉरेस्ट को नष्ट ना करने वाला, ये सब हमारा संस्कृति है, हमारा कल्चर है। ये अड़िया दारू, ये पाप का जिंदगी, विवाह के पहले भागने का, यह सब हमारा बर्बादी है। ये कल्चर नहीं है। इस कल्चर से हमें बाहर निकलना है। यदि प्रभु ईसा मसीह को आपने अपनाया, पिछले क्लास में यही मुख्यतः मैंने बोला था, यदि आपने प्रभु ईसा मसीह को अपनाया तो पेड़ की पूजा आप नहीं कर सकते। अभी आप केवल यीशु की पूजा कर सकता है। उस पेड़ की पूजा करना हमारा काम नहीं है। हाँ, हम पहले, इसलिए तो बाइबल सिखाते हैं, हम पहले मूर्ति पूजक थे, अन्य देवी देवताओं के प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन आज हम प्रभु को जान लिया, प्रभु में आ गया, तब हमें उस बात को छोड़ना का जरूरत है। दो नाव में नहीं चल सकता। यही पकड़ करके वो आदमी ने टिप्पणी भी लिखा है मेरे विचार में, उस क्लास के टिप्पणी में, पेड़ की पूजा करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? मैंने उसी क्लास के अंदर बताया क्या था पेड़ की पूजा, क्यों कर रहा था, क्यों करते हैं और क्यों किया था। आज आपके लिए वो जरूरी नहीं है। आपके पूर्वज अंधविश्वास में थे, मैंने बोला ना, प्रकृति की पूजा कर रहे थे, सृष्ट वस्तुओं की पूजा कर रहे थे। आज आपने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया। सृष्टिकर्ता एक है, ईश्वर है। उस ईश्वर में विश्वास करना, उस ईसा मसीह को आप जाने के कारण, उस ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेने के कारण आपको अन्य जो प्रकृति पूजा को छोड़ना जरूरी है।
चाहे वो किसी भी पशु पक्षी का हो या प्रकृति का हो, वो छोड़ना जरूरी है, अन्यथा आप पाप कर रहे हैं, आत्मा मारू पाप कर रहे हैं। एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके उसकी पूजा करना, उसके चारों तरफ दारू पी करके डांस करने से आपको कुछ नहीं मिलना है। आपने कहां देखा आपका पूर्वज लोग ऐसा कार्य करते थे? ये सब एक रीति रिवाज रखा है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं। हाँ, हमारे चर्च में उस दिन मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है, जब आपके भाई बहन जो अन्य धर्म के लोग हैं उस पूजा कर रहा है। हमारे चर्चों में मुझे मालूम है, मैं उन दिनों में झारखंड छत्तीसगढ़ वगैरह में रहा हूं, हमारे चर्चों में उस समय पर मिस्सा पूजा रखता है, वहां आकर के वो प्रभु की पूजा कीजिए। उस दिन आप चर्च जाइए, मिस्सा पूजा में भाग लीजिए, योग रिधि से परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए। ये है। इसलिए यदि आप क्रिश्चियन में नहीं, ईसा मसीह को मानते हैं, आपको इस प्रकार के पूजा से दूर रहना जरूरी है। मेरे विचार में जिन्होंने भी ये जो शिकायत किया, उनको थोड़ा बहुत समझाने के लिए मैंने कोशिश किया। आदिवासी क्या है, उनके लिए हक क्या है, क्या नियम है, क्या हुआ था, और ये संस्कृति आते 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 मेरे बचपन में मैंने देखा है, कुछ ऐसा जाति के लोग थे, नंगा घूमता था, कपड़ा नहीं पहनता था, या एक लंगोटी बांध करके। मेरे साथ जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते वक्त मुझे मालूम है, केवल एक निक्कर पहन करके आने वाले एक लड़का था। उस समय पर था, लेकिन आज एक भी नहीं है। उस समय का अवस्था, उस समय का संस्कार, कल्चर था, वो आज 50 वर्ष के अंदर, 60 वर्ष के अंदर इतना बदल गया है। मैंने बोला ना, इसलिए मोबाइल आया, क्या क्या नहीं आया है, वीडियोस आ रहा है, टीवी आया, ये सब पहले नहीं था। कुछ न कुछ खोज कर करके लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज भारत देश जब चांद पर पहुंचा, हम नीचे रहने का नहीं, हम भी उसी के अनुसार हमारे संस्कार को, हमारे कल्चर को थोड़ा बढ़ने की जरूरत है। उसको छोड़िए। ये दारू, ये पापमय जीवन आपको बर्बाद कर रहा है, आपके समुदाय को, आपके परिवार को बर्बाद कर रहा है। उससे बाहर निकलने का कार्य कीजिए। वो संस्कृति नहीं है आपका। जो संस्कृति है आपको ऊपर की ओर लेकर के जाएगा, आपको चांद तक पहुंचाने वाला होना चाहिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे जितने भी ऐसे भाई बहने सत्य के ज्ञान उन्हें मिले, बुराई को त्यागने का कृपा उन्हें मिले। एक बार ईसा मसीह से वो मिल गया है, मुलाकात हुआ, पिछली बातों को त्याग करके, जो अंधकार के जो हरकतें कर रहे थे, पाप की जीवन जी रहे थे, उसको छोड़कर प्रभु में रहना जरूरी है। उन्हें शक्ति मिले, आत्मा मिले, प्रेरणा मिले, ताकि आने वाला पीढ़ी दुनिया के साथ कॉम्पिटिशन कर सके। जैसे दुनिया चल रहा है वैसे वे भी चल सके। सबों को इसकी कृपा, अनुग्रह, आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।